नमस्ते बच्चों। ये वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपका सेकंड चैप्टर बहुपद में बहुपद का मान कैसे निकालते हैं इसके बारे में बात की थी और प्रश्नावली 2.2 का पहला और दूसरा प्रश्न भी हमने कर लिया था। आगे हम बात करते हैं बहुपद के शून्यक की, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, प्रश्न जरूर पूछा जाता है यहाँ से, और कक्षा 10 में भी बहुपद के शून्यकों के बारे में आपके सिलेबस में रहेगा। तो इसको बड़े ध्यान से आप लोग समझेंगे और प्रश्नावली 2.2 के आगे के जो प्रश्न हैं वो भी इस पर आधारित हैं। चलिए समझते हैं कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझेंगे। हमने एक बहुपद ले लिया, माना चर x में x माइनस का 3। ये एक बहुपद है जो चर x में एक चर वाला बहुपद। इसकी घात कितनी है कोई आपसे पूछे तो इसकी घात 1 है, क्योंकि चर की जो बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। और जिस बहुपद की घात 1 होती है उसको हम क्या कहते हैं, वो रैखिक बहुपद होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। ये भी आप लोग जानते हैं, पीछे आपको बताया गया था। तो यहाँ हम लोग बहुपद का शून्यक पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है बहुपद का शून्यक। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान निकाला। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ मैंने 0 पुट किया, तो ये 0 माइनस के 3 माइनस का 3 मुझे मिल गया। अब मैंने x बराबर 1 पर अपने बहुपद का मान देखा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ मैंने 1 रखा, 1 माइनस के 3 मुझे माइनस का 2 मिल गया। ऐसे ही मैं आगे बढ़ा, मैंने x बराबर 2 रखा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखा, तो मुझे बहुपद का मान माइनस का 1 मिल गया। 2 माइनस का 3 घटा के माइनस 1 आएगा। लेकिन जब मैंने x बराबर 3 रखा, तो जहाँ x है वहाँ मैंने 3 रखा, तो 3 माइनस का 3 मुझे 0 मिल गया। कहने का मतलब ये है कि चर x का मान जब मैंने 3 रखा तो मुझे बहुपद का मान क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो ये और कुछ नहीं है बच्चों, यही शून्यक है। इसको हम ऐसे समझेंगे कि यहाँ 3 बहुपद px जो आपको बहुपद दे रखा था उसका एक शून्यक कहलाता है। ठीक, शून्यक क्यों कहलाता है, क्योंकि चर की जगह हमने एक ऐसा मान रखा जिसको रखने पर मेरे बहुपद का मान क्या बन गया, 0 बन गया। तो इसी को हम शून्यक कहते हैं कि चर का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो आप यहाँ पे ये बात समझ चुके हैं कि चर का वह मान, देखिए यहाँ पे 3 है वो मान, जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या बन जाता है, 0 बन जाता है, 0 बन जाता है, तो उसे हम बहुपद का शून्यक कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये बात आप लोग समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम व्यापक रूप में इसको देखेंगे, एक सूत्र के जरिए इसको हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। व्यापक रूप का हमने देखा, व्यापक रूप में हम ये कहते हैं कि एक बहुपद दे रखा है आपको px, जैसे ऊपर दे रखा था। ऊपर मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से, संख्याओं के माध्यम से समझाया है कि शून्यक क्या होता है। यहाँ एक सूत्र में इसको पिरोया गया है। तो देखिए, व्यापक रूप में हम ये कहते हैं कि बहुपद px का शून्यक एक ऐसी संख्या k होती है, k कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, जिसको बहुपद के अंदर रखने पर, यहाँ अब चर की जगह क्या रखना है आपको, k रखना है, बहुपद का मान क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो इसको हम एक सूत्र के जरिए समझ लिया है कि बहुपद का शून्यक वह संख्या होगी जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या मिल जाए आपको, 0 मिल जाए। उसको हम कहेंगे बहुपद का शून्यक, जहाँ k कोई वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं के बारे में आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा है। तो k कोई भी वास्तविक संख्या का रूप ले सकती है, जिसको बहुपद में रखने पर हमें पूरे बहुपद का मान क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। वही उसका क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण है आपके पास बहुपद p। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे आपके सामने एक उदाहरण है, चर px बराबर पॉलिनोमियल इन
वेरिएबल x बहुपद चर x में x माइनस 1 का शून्य ज्ञात करो। तो अब आप एक एक करके तो चर के मान रखते जाएंगे तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो उसके लिए मैंने आपको ऊपर एक तरीका बताया है कि कैसे आप डायरेक्ट बहुपद का शून्य निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि बहुपद का शून्य क्या होता है, चर का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। वही हमने ऊपर सीखा है। जैसे हमने यहाँ पे k का उदाहरण लिया था, तो हमने ये माना है कि हमें वह मान चाहिए x का जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो हमने इस पूरे बहुपद को ये 0 के बराबर रख लिया है। यही मतलब तो यही है शून्य का अर्थ तो यही होता है ना कि चर का वह मान जिसको रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। और यहाँ पे चर x है तो हमें x का वह मान चाहिए ना जिसके द्वारा पूरे बहुपद का मान 0 मिल जाए हमको। अब देखिए यहाँ पे क्या है, px का मान क्या है, यहाँ पे px का मान है x माइनस के 1, तो वो हमने यहाँ पे रखा है, इसको 0 के बराबर रखा। फिर यहाँ से हमने x का मान निकाल दिया, तो x बराबर हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया। 1 बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस बन जाएगा। ठीक, अब इस 1 को आप यहाँ पे रख के देख सकते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख के देखिए, तो 1 माइनस का 1 आपको क्या मिल गया, 0। किसके द्वारा मिला, जब x बराबर आपने 1 रखा है। तो देखिए हमें डायरेक्ट भी शून्य मिल जाएगा, आपको एक एक करके रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ एक बहुपद px बराबर x माइनस 1 का एक शून्य है, ऐसे आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बात ध्यान दी कि बहुपद का शून्य ज्ञात करना वैसा ही है जैसे समीकरण px बराबर 0 को हल करना। अब देखिए यहाँ पे एक समीकरण बन गई। समीकरण आप जानते हैं क्या होता है, जब बराबर आ जाता है, बायां पक्ष और दायां पक्ष आ जाता है तो एक समीकरण का रूप ले लेता है वो। तो यहाँ पे उस बहुपद ने समीकरण का रूप ले लिया। तो किसी भी बहुपद का शून्य निकालने का मतलब वही है कि उसको 0 के बराबर रखिए और उसमें जो चर है उसका मान निकाल दीजिए। तो हमने यही बात यहाँ पे समझी है कि किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करना वैसा ही है जैसे समीकरण px बराबर 0 को हल करना, उससे आपको डायरेक्ट शून्य मिल जाएगा। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। आपको दे रखा है बहुपद px बराबर 2x प्लस 1 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो जो हमने ऊपर सीखा है उसी का हम प्रयोग करेंगे। हमें चर का ऐसा मान चाहिए जिसको चर के स्थान पर रखने पर बहुपद का मान क्या बन जाए, पूरे बहुपद का मान 0 बन जाए। यही तो मान चाहिए हमको। अब px का मान यहाँ पे क्या दे रखा है आपको सवाल में, 2x प्लस के 1। तो इसकी जगह आपने क्या रखा, 2x प्लस के 1 बराबर 0। यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं। 1 बराबर के उस तरफ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर माइनस का 1 और x बराबर क्या मिल जाएगा आपको, माइनस का 1/2। ठीक, तो यहाँ पे आपने निकाल दिया है x बराबर माइनस का 1/2। आप रख के देख सकते हैं, जहाँ जहाँ x आप माइनस का 1/2 रखिए तो ये देखिए आप 2 गुणा, ये वेरीफाई करने के लिए कि हमें 0 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, प्लस के 1, 2 से 2 कट गया, माइनस 1 प्लस 1 क्या बन गया आपका, 0 बन गया। तो माइनस के 1/2 रखने पर आपको पूरे बहुपद का मान क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि माइनस का 1/2 दिए गए बहुपद का एक शून्य है। तो अब आप समझ चुके हैं कि आखिर बहुपद का शून्य क्या होता है और कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि एक अचर बहुपद का शून्य क्या होता है। ठीक, अचर बहुपद भी तो होता है, पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था। तो इसके शून्यकों के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या लिया, माना अचर बहुपद क्या है, यहाँ पे 5 है। अब 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को आप लिख सकते हैं 5 बराबर 5 गुणा x की घात 0, क्योंकि x की घात 0 का मतलब तो क्या होता है, किसी भी वास्तविक संख्या की घात 0 का मतलब क्या है, 1। तो ये है तो अभी भी 5, लेकिन इसको ऐसा इसलिए बनाया है जिससे कि हमें चर मिल जाए, क्योंकि हमें शून्य निकालने के लिए तो चर की आवश्यकता पड़ती है ना, इसलिए हमने इसको चर में बदल दिया। अब हमें चर का ऐसा मान चाहिए जिसको रखने पर इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। रख के देख लेते हैं। जब हमने x बराबर 1 रखा है तो आप ही देखिए क्या मिलेगा,
5 गुणा 1 की घात 0। किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब क्या है? 1। तो आपको 5 गुणा 1 5 ही मिलेगा। आप यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए, x बराबर 2 रख दीजिए, तो अब क्या मिलेगा आपको? 5 गुणा 2 की घात 0। 2 की घात 0 का मतलब भी क्या होता है? 1 होता है। तो 5 गुणा 1 आपको क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। आप देखिए बच्चों, यहाँ पे कोई भी वास्तविक संख्या रख दीजिए, आप चाहे 100 रख दीजिए, आप 100 की घात 0 का मतलब भी तो 1 ही होगा ना, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है कि किसी की वास्तविक संख्या की घात 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो चाहे आप 100 रख दीजिए, 200 रख दीजिए, 300 रख दीजिए, चाहे कुछ भी रख दीजिए, आपको हर हाल में 5 ही मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। तो जब 0 नहीं मिलेगा तो शून्य भी नहीं मिल सकता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि शून्य से इतर मतलब 0 को छोड़कर कोई भी अचर बहुपद हो उसका कोई शून्यक नहीं होता है। यहाँ आपने देख लिया है कि अचर बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होता है। एक नंबर में कभी कभी पूछ लेते हैं सवाल कि क्या अचर बहुपद का शून्यक होता है, तो आपका उत्तर होगा अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे एक बात लिखी है, शून्य से इतर मतलब शून्य के अलावा। तो क्या शून्य बहुपद का कोई शून्यक होता है? उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए बच्चों, बात करते हैं शून्य बहुपद के शून्यक की। तो शून्य ये है, शून्य को आप लिख सकते हैं 0 गुणा x की घात 0, क्योंकि हमें चर की जरूरत तो पड़नी है ना, तभी तो हम शून्यक निकालेंगे। आप देखिए, जब हमने x बराबर 1 रखा है यहाँ पे, तो 1 की घात 0, किसी भी वास्तविक संख्या की घात 0 का मतलब क्या है? 1। तो 0 के 1 में गुणा करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। ठीक। अब x बराबर 2 रखते हैं, 2 की घात 0 का मतलब भी 1 होता है, 0 के 1 में गुणा करेंगे तब भी 0 ही मिलेगा। x बराबर 50 रख के देखते हैं, 50 की घात 0 का मतलब भी 1 होता है, तब भी आपको क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं। अब x बराबर माइनस का 3 रख के देख लेते हैं, तो माइनस की 3 की घात 0 का मतलब भी क्या होता है? 1 ही होता है, तब भी आपको क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि x की जगह आप कुछ भी रख के देख लीजिए, कोई भी वास्तविक संख्या आप रख के देख लेंगे, आपको हर हाल में क्या मिल रहा है? 0 ही मिल रहा है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? अब वो वास्तविक संख्या तो हमको पता ही नहीं है कि जिसको रखने पर एग्जैक्ट हमको 0 मिल जाए। शून्य का मतलब तो वही होता है ना कि चर का वह मान जिसको रखने पर इस बहुपद का मान 0 मिल रहा है। लेकिन हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कोई भी संख्या आप रख लीजिए, आपको हर हाल में 0 ही उत्तर मिलना है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? इससे हम एक बात कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। कोई सी भी वास्तविक संख्या रख दीजिए यहाँ पे आप चर के स्थान पर, आपको हर हाल में 0 ही मिलेगा। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। ये बात नोट करने वाली है। पीछे हमने देखा था कि अचर बहुपद का तो कोई शून्यक नहीं होता है, क्योंकि हर हाल में हमको वो अचर बहुपद ही मिल रहा है, बार बार हमको 0 नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ हमने देखा है कि कोई भी वास्तविक संख्या आप रख दीजिए, आपको 0 ही मिल रहा है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का क्या होती है? शून्यक होती है। ठीक है, कोई सी वास्तविक संख्या हो सकती है। कभी कभी एक नंबर में सवाल पूछ लेते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब करते हैं प्रश्नावली 2.2 की बात, जिसका पहला सवाल तो हमने कर लिया, दूसरा भी कर लिया, तीसरा सवाल हम करेंगे। ये दोनों सवाल तो हम लोगों ने कर लिए, आपने कर लिए। अब प्रश्न नंबर 3 की तरफ आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसमें शून्यकों की बात की गई है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, आपको इसमें क्या है? आपको इसमें 2 चीज़ें दे रखी हैं, बहुपद दे रखा है और कुछ संगत मान दे रखे हैं। तो आपको ये सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है कि क्या ये मान इस बहुपद का शून्यक है। अगर है तो आपको हाँ लिखना है, नहीं है तो आपको नो करना है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है px बराबर 3x + 1, x बराबर -1/3 दे रखा है। आपको देखना है, जांच करनी है कि क्या -1/3 पर बहुपद का मान 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 0 आ रहा होगा तो ये इसका शून्यक है, नहीं आ रहा होगा तो नहीं है। यही बात आपको लिखनी है। चलिए इसको हम लोग करते हैं। प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल, px बराबर 3x + 1, x बराबर -1/3 पर इसको चेक करना है। तो क्या करना है? जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना है आपको? -1/3। तो ये 3 गुणा -1/3 + 1
3 से कट गया आपका 3, यहाँ क्या बच गया माइनस का 1, तो माइनस का 1 प्लस का 1 आपको क्या मिल गया 0 मिल गया, आपस में कट गया 0 मिल गया। तो यहाँ आपने क्या देखा कि x बराबर माइनस के 1/3 रखने पर बहुपद का मान आपको क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे परीक्षा में, आप ऐसे लिखेंगे, चूँकि x बराबर माइनस के 1/3 पर बहुपद का मान 0 मिल रहा है जो चर x में था, अतः माइनस का 1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे तो हाँ वाला केस था कि यस ये इसका शून्यक है। जब ना वाला हो नहीं तो हम कैसे हमको लिखना है उसको आप समझ लीजिए। तो दूसरा प्रश्न है px बराबर 5x माइनस के पाई, आपको चेक करना है x बराबर 4/5 पर कि क्या ये इसका शून्यक है कि नहीं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे आप 4/5, तो रख के देख लीजिए 4/5, 5 गुणा 4/5 माइनस का पाई, 5 से कट गया आपका 5 कट जाएगा, यहाँ क्या बच गया 4 माइनस का पाई। आप देख सकते हैं ये तो हमको 0 नहीं मिला है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ये देयरफॉर का चिन्ह होता है 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे, गणित में इसको हम प्रयोग करते हैं देयरफॉर। कि यहाँ हमने देखा कि x बराबर 4/5 पर बहुपद का मान 0 नहीं आया है। इसका मतलब क्या है 0 नहीं आया है। बराबर को आप ऐसे काट देंगे तो इसका मतलब होता है बराबर 0 नहीं आया है, अतः 4/5 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है, ऐसे आप इसको लिख देंगे। तो बाकी और प्रश्न इसके अंतर्गत हैं, देखिए मैंने पहला और दूसरा आपके लिए कर दिया है, आपको ऐसे ही जांच करना है और इसके सातों प्रश्न आपको करने हैं। अब देखिए यहाँ पे x बराबर 1 और x बराबर -1 है, दोनों पर आपको जांच करना है, एक बार 1 पर एक बार -1 पर। यदि दोनों पर 0 आ रहा है तो आप कहेंगे इसके 2 शून्यक हैं, यही दोनों हैं, और नहीं आ रहा है तो आप इसको नहीं करेंगे। आप ये भी समझ सकते हैं कि ये द्विघात बहुपद है क्योंकि इसकी घात कितनी है 2, तो इसके अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं बच्चों। ये बात हम लोग आगे 10वीं क्लास में सीखेंगे, लेकिन आपके पास अभी टॉपिक है तो आप इसको समझ सकते हैं कि द्विघात बहुपद की अधिक से अधिक कितनी घात हो सकती है 2, और रैखिक बहुपद में घात 1 होती है तो उसके अधिक से अधिक उसका एक ही शून्यक होगा, उसके 2 शून्यक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके द्विघात बहुपद के मैक्सिमम 2 शून्यक हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता है, लेकिन अधिक से अधिक 2 हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते हैं इसके। तो ये बात आपको समझनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 7 सवाल आप लोग कर लेंगे। कोई दिक्कत होगी तो आप मैसेज कर सकते हैं, वो मैं आपके लिए हल कर दूँगा। अगला प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है आपको डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे तो आपको चर का मान दे रखा था, आपको केवल जांच करनी थी, चेक करना था, लेकिन यहाँ तो आपको शून्य निकालना पड़ेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा आसान है, आपने पीछे कर रखा है। चलिए पहला सवाल मैं आपको करा देता हूँ। px बराबर x प्लस के 5 का शून्यक निकालना है आपको। तो शून्यक निकालने का मतलब क्या है कि चर का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या मिल जाए 0, यही तो अर्थ है इसका। अब px बराबर क्या दे रखा है आपको x प्लस के 5, इसको आपने 0 के बराबर रखा और यहाँ से x का मान क्या आ गया -5। आप चेक कर सकते हैं, x की जगह जब आप -5 रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा -5 प्लस के 5, ये आपको 0 मिल रहा है। तो ये बात सत्य हो गई है, ये बात सही है कि -5 दिए गए बहुपद का शून्यक है। आप यहाँ पे ये बात लिखेंगे, चूँकि बहुपद का मान यहाँ पे आप ये लिखेंगे कि -5 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है, क्यों आपको शून्यक तो निकालना था। तो आप ये जितने भी सवाल हैं ये आप लोग आसानी से कर लेना। इसमें भी 7 सवाल हैं, कोई दिक्कत होगी तो आप मैसेज कर देना। सब ऐसे ही सवाल हैं, बड़े आसान हैं और बहुत मज़ा आता है इनको करने में, ऐसे आपको करना है। तो आज बच्चों हम लोगों ने बहुपद का शून्यक समझा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप होमवर्क कीजिए, क्योंकि गणित बच्चों अभ्यास का विषय है। जितना अभ्यास करेंगे, जितना बेसिक आपका मजबूत होगा, तो गणित आपको कभी परेशान नहीं करेगा, गणित बहुत मज़ेदार बन जाएगा आपके लिए। तो आपको नियमित रूप से अभ्यास करना है, आपको लगातार मेहनत करनी है। 2-3 बच्चों का ही होमवर्क आ रहा है तो ये गलत बात है बच्चों। 9th कक्षा में सभी बच्चों के मैंने नंबर ऐड कर रखे हैं ग्रुप में, ऑनलाइन दीक्षा में, तो आपको सबको गृह कार्य करना है। केवल आप पढ़ने का समय निर्धारित कीजिए, आप सुबह का पढ़िए, शाम पढ़िए, जब भी आपको पढ़ना है, लेकिन आप गृह कार्य करते रहिए। इससे मुझे भी खुशी मिलेगी और मैं भी और मेहनत करके आपके लिए मैं कोशिश करूँगा कि आपका समय खराब ना हो और आप सब कुछ
बड़ी आसानी से सीख ले, क्योंकि जो बच्चा 9th में अच्छा पढ़ लेता है गणित, उसको 10वीं में कोई दिक्कत नहीं आती है। इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको। आपका बेस मजबूत होगा तो 10वीं में आप मात नहीं खाएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।